साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आवेदन करता हूं, वंदन करता हूं, निवेदन करता हूं कि चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जिस पर चर्चा करूंगा मोबाइल या मुसीबत। आप सोच रहे होंगे इस मोबाइल के युग में ऐसी कौन सी बात मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में ये विचार आया कि मोबाइल आज के समय पर एक ज़रूरत है। निश्चित तौर पर ये बात सत्य है। हम ये मानेंगे कि बिना मोबाइल के आज के समय पर काम नहीं चल पा रहा है, लेकिन मोबाइल से जितने फायदे हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे हमारे सबके नुकसान भी हैं। अगर इस गंभीरता से इस विषय में विचार किया जाए, जब इसकी खोज की गई होगी और जब ये मोबाइल आया, ये जो हमारी संचार क्रांति पे इसने चार चांद लगा दिए, इस पे कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मोबाइल से हम देश दुनिया से सेकंडों में जुड़ जाते हैं। अपने संदेश, अपने वीडियो, अपने लोगों से, देश विदेश में बैठे हुए लोगों से एक सेकंड में ही हम जुड़ करके बात कर सकते हैं और अपनी जानकारी भेज सकते हैं, ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब यही मोबाइल हमारी आवश्यकता की एक वस्तु बन गई है, हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अगर भगवान से ज़्यादा अगर कोई प्रिय वस्तु है तो शायद मेरे ख्याल से मोबाइल है, जो शायद नहीं होना चाहिए। पूरे दिन सबसे ज़्यादा कुछ याद आता है, सबसे ज़्यादा अगर टच होता है, सबसे ज़्यादा अगर उपयोग किया जाता है तो मोबाइल है। ज़्यादातर मोबाइल से बहुत सारे, मोबाइल के आने के बाद व्यापार बंद हो गया। साथियों, आपको जानकारी है फिर भी मैं बताना चाहूँगा, आज की तारीख में घड़ी का व्यापार पूरी तरह मोबाइल ने चौपट कर दिया। टार्च को ख़त्म कर दिया, कैलकुलेटर को बंद कर दिया। इस संचार क्रांति से हमारे फायदे तो बहुत हैं, लेकिन जो नुकसान हुए वो अगर देखा जाए तो ये भी बहुत बड़े हैं। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती थी, जो घड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए कारीगर थे, लोग थे, दुकानदार थे। कैलकुलेटर और टार्चें ऐसी मिला करती थी जिससे हम सारे अपने बहुत सारे काम करते थे, और एक से एक बड़ी छोटी बड़ी सब टार्च होती थी। कैलकुलेटर तरह तरह के होते हैं, सब मोबाइल ने समाप्त कर दिया। लेकिन अब हम इसको चाहेंगे कि जो लोग इसको उपयोग करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे कोई मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हो, चाहे वो बिल्कुल वृद्धावस्था में हो, आज के समय पर हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। और जब मोबाइल उसके हाथ में आ जाता है तो उसका जो पारिवारिक रिश्ता है वो लगभग समाप्त जैसा दिखता है। उसको परिवार की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, और किसी की भी चिंता नहीं। अगर मोबाइल हाथ में है तो सिर्फ मोबाइल ही दिखता है और मोबाइल पे ही वो व्यस्त रहता है। ये तो बहुत गलत बात है। अपने सबके छोड़िए, जब मैं बात करूंगा बच्चों की, तो जो बच्चे बोलना नहीं जानते लेकिन वो मोबाइल चलाना जानते हैं, ये भी एक इस मोबाइल क्रांति का बहुत बड़ी देन है, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चों का जो कोई फ़ायदा नहीं लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है। कई बार मम्मी पापा भी अपने बच्चों को रोए ना इसलिए मोबाइल दे देते हैं। कई बार बच्चे इसलिए मोबाइल ले लेते हैं कि अब मुझे मोबाइल ही चाहिए और मुझे इसी से वीडियो देखना है, इसी से गाना सुनना है, इसी से गेम खेलना है। आप समझिए, इतने छोटे छोटे बच्चों को अगर ये मोबाइल लगातार चलाएंगे तो निश्चित तौर पर इनकी आँखों की रोशनी जो समय से पहले ही गड़बड़ हो रही है। जो एक एज होने पर रोशनी में कमी आती थी, आज छोटे छोटे बच्चों की तमाम उनके नेत्र दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी दृष्टि बाधित हो रही है। लेकिन
समझने की बात है कि हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि इनकी ज़रूरत की चीज़ ये नहीं है। किसी अन्य चीज़ से उनको खेलने का, समझाने का, बताने का, पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मोबाइल से आज के स्कूल के शिक्षक भी सारा ज्ञान मोबाइल में ही दे रहे हैं, बच्चे भी मोबाइल से सारा ज्ञान ले रहे हैं। नेटवर्क सिस्टम में नेट का जब से फैसिलिटी उपलब्ध हुई तो 24 घंटे नेट खुला रहता है। बहुत सारी चीज़ मतलब की होती हैं, बहुत सारी चीज़ बिना मतलब की होती है, बहुत सारी चीज़ हमारे लाइफ को बर्बाद करने वाली होती हैं, फिर भी हमें वो देखना पड़ता है और लोग देखते हैं। अब चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो प्रौढ़ावस्था के लोग हों, चाहे वो वृद्धावस्था के लोग, सभी लोग चाहे अनचाहे हमको मोबाइल को चलाते वक्त जो चीज़ें हमें नहीं भी चाहिए वो भी मुझे देखनी पड़ती हैं। मैं किसी को दोष तो नहीं दूंगा, लेकिन वो लोग निश्चित तौर पर दोषी हैं जो केवल अपने लाइक और कमेंट और शेयर के लिए बहुत गंदी गंदी पोस्ट भी मोबाइल में डाल देते हैं। हमें लगता है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अब वो सामने दिखती हैं, हम उनको देखते हैं, तो हमें समझदार व्यक्ति के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने मतलब की चीज़ पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा, समझेगा। लेकिन बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते और बच्चों के सामने जब वो चीज़ आती हैं तो निश्चित उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी लाइफ में क्या दिक्कत आएगी, ये चीज़ हमें सबको समझना चाहिए। मित्रों, बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि जब तक हम मोबाइल को अपनी ज़रूरत की चीज़ तो समझें, लेकिन जहाँ जहाँ मेरा इससे नुकसान हो रहा है, मुझे हानि पहुँच रही है, वहाँ हमें इससे बचना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हफ्ते में एक आध दिन हम मोबाइल से दूर रहें। प्रयास करना चाहिए दिन में मैक्सिमम हम बहुत सारा ऐसा समय है जो हम मोबाइल पे ना लगाएं, तो हमें लगता है उससे हमारी लाइफ का काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं जो सुनता हूँ, मैं खुद उसी में व्यस्त रहता हूँ, मैं भी दोषी हूँ, इस पे कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है मुझे भी एक रोग लग गया है, क्योंकि मेरा वीडियो ही डेली मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। ये भी मोबाइल की देन है और मोबाइल की वजह से बड़ा आसान है। हम नहीं, सैकड़ों यूट्यूबर बन गए हैं जो अपने अपने वीडियो, अपने चैनल, अपने ब्लॉग चलाते हैं, और हमें आपको सबको समय निकाल कर उनको देखना चाहिए, देखना पड़ता है। मतलब की चीज़ साथियों देखें, जिससे हमारा और हमारे फैमिली मेम्बर का, हमारे परिवार का, हमारी लाइफ का कोई लाभ हो। लेकिन बिना लाभ की चीज़ों से आप दूर रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी लाइफ सुरक्षित होगी, आप सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा जाए, और इस मोबाइल ने हमारे परिवार से हमको दूर कर दिया है, परिवार को तोड़ दिया है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि एक ही परिवार के अगर 4-4, 5-5 मेंबर एक साथ बैठे हुए हैं तो सभी लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी को सुन नहीं रहा है। शायद मेरे ख्याल से अगर उस समय चोर भी घर में घुस जाए तो लोगों को शायद जानकारी भी ना हो पाए कि मेरे घर में चोर घुसा हुआ है, क्यों सभी लोग मोबाइल में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। साथियों, मैं समझता हूँ ये सब आपकी ही बातें हैं जो दिन प्रतिदिन आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। मेरा सिर्फ निवेदन है कि आप अपने मतलब के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें, अपने लाभ के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी जानकारी के लिए। छात्रों से खास तौर से निवेदन है कि वो अपने सिर्फ पढ़ाई का इस्तेमाल करने के लिए ही मोबाइल का इस्तेमाल करें। अन्य चीज़ों के लिए जिनके पास पढ़ाई जैसी चीज़ नहीं है, वो चाहे वीडियो देखें, चाहे फिल्में देखें, उनकी अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक मेरा निवेदन है कि मतलब के अपने लाभ के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें, और गलत चीज़ों के लिए, गलत जानकारी के लिए, गलत वीडियो के लिए, गलत बातें सीखने के लिए मोबाइल को त्याग दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अगर ये बात हमारी अच्छी लगती है वीडियो में तो लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों।